हिमालय के बीच बर्फ से ढकी एक झील रूपकुंड लेक। सर्दियों में ये शांत और साफ रहती है, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है इसका नज़ारा कुछ और ही होता है। नीचे का मंजर होश उड़ा देता है। हजार नहीं, सौ से ज्यादा लोग इसमें धंस गए। कौन थे ये लोग? एक पुरानी तबाही, एक प्राचीन बाली, या फिर कोई शराब, या फिर एक साइंटिफिक चमत्कार? आज हम खोलेंगे स्केलेटन लेक का सच। आप देख रहे हैं डार्क डॉट, जहां एक कहानी के पीछे छुपा होता है एक राज। मैं हूं कृतिका और आज मैं आपको ले जाने वाली हूं इस वीडियो के जरिए एक ऐसे डर के पास और एक ऐसी मिस्ट्री जो साइंस और मिथोलॉजी के बीच में लटकी हुई है। ये कहानी है रूपकुंड लेक की, जिसे लोग स्केलेटन लेक भी कहते हैं। रूपकुंड एक ग्लेशियर लेक है जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 16,000 फीट की हाइट पर है। देखने में ये जगह एक पोस्टकार्ड जैसी लगती है। स्नो कवर्ड माउंटेन, शांत एनवायरनमेंट और एक छोटी सी झील। लेकिन 1942 में ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर्स ने यहाँ कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इंसानी स्केलेटन, डॉन जेम्स, देन हंड्रेड्स। इनका पहला रिएक्शन था कि ये शायद जापानीज शोल्डर्स होंगे जो वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान छुपकर भारत आए होंगे और इस वजह से मर गए। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ी, पता चला ये स्केलेटन्स काफ़ी पुराने हैं, कुछ तो 1000 से भी ज़्यादा। जहाँ मिले स्केलेटन्स के साथ उनके कपड़े, बाल, लेदर शूज, वुडन टूल्स, सब इंसेक्ट मिला। मतलब ये कि सिर्फ ये हड्डियां नहीं थी, पुरानी कहानी थी जिसमें कैरेक्टर भी छुपे और क्लू भी। साइंस ने इस जगह पर कई बार रिसर्च की, डीएनए टेस्ट भी हुए, रेडियो कार्बन डेट भी हुई और रिजल्ट्स आए तो सब शॉक्ड हो गए। स्केलेटन 2 अलग अलग जेनेटिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एक ग्रुप क्लियर इंडियन था, नॉर्थ इंडिया ओरिजिन था, लेकिन दूसरा ग्रुप मेडिटेरियन ऑर्गन मतलब ग्रेसिया, टर्किश के आसपास के लोगों का था। सोचिए उन दिनों जब प्लेन भी नहीं थे, लोगों को इंडिया के माउंटेन में चढ़ाई करते करते जिंदगी लग जाती थी। उस वक्त ग्रीस के लोग रूपकुंड जा रहे थे, लेकिन क्यों? साइंस भी कंफ्यूज हो गया। इतना ही नहीं, ये स्केलेटन्स एक ही समय के भी नहीं है। कुछ 1200 साल पुराने, कुछ 800, कुछ 200। मतलब ये लेक एक समय नहीं, अलग अलग समय में कई लोगों की मौत का गवाह है। लेकिन कॉमन चीज एक ये है, सब यहाँ आए और सब यहीं मर गए। लोकल लेजेंड्स और फ्लोक भी इस जगह के राज को और गहरा करते हैं। कहानी पॉपुलर है ननंदा देवी राज यात्रा की। कहते हैं एक राजा रानी और पूरा काफिला यात्रा पर गया था, लेकिन उन्होंने यात्रा के दौरान देवी नंदा को नाराज कर दिया कुछ असुविधा कार्यों के जरिए। देवी ने गुस्से में आसमान के बर्फ के गोले गिरा दिए और सारे लोग वहीं मर गए। अब आप सोचिए, सिर्फ यही कहानी नहीं है। जब साइंटिस्ट ने स्केलेटन्स का स्टडी किया तो कुछ स्कल्स पर बर्न फोर्स ट्रॉमा के निशान मिले, जैसे किसी हैवी ऑब्जेक्ट से सर पर मार लगी हो। कुछ हेलस्टोन्स के साइज और वेट भी रिक्रिएट किए गए। इनका कंपैरिजन किया गया इंजरीज से और कुछ मैच किए। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि सच में लोग एक प्राचीन हेलस्टॉर्म में मारे गए हों, जहां आसमान के बर्फ के पत्थर बरसे हों। रूपकुंड का वेदर एनवायरनमेंट भी मिस्ट्री से यूनिक बनाता है। एक्सट्रीम कोल्ड, हाई यूवी प्रोटेक्शन और ऑक्सीजन की कमी इन स्केलेटन्स को अनयूजुअली प्रिजर्व करके रखा है, इसलिए आज भी उनके बाल तक इंस्टैक्ट हैं। शूज, क्लोथ्स, टूल्स सब वहीं के वहीं पड़े हैं, जैसे टाइम वहीं रुक गया। लेकिन जब सब कुछ साइंस एक्सप्लेन करता है, तब भी कुछ चीजें बची रहती हैं जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती हैं। कई टेरिकर्स और रिसर्च के ने रूपकुंड में स्ट्रेंजर प्रेजेंस महसूस किए हैं। कुछ कहते हैं उन्होंने रात के अंधेरे में किसी की पुकार सुनी, किसी ने लो विस्पर्स सुने, कुछ लोगों ने जीपीएस डिवाइसेस फेल हो गए, कैमरा बंद हो गया और बैटरीज ड्रेन हो गई बिना वजह। पैरानॉर्मल बिलीव्स मानते हैं कि रूपकुंड एक ऐसी जगह है
जहां मरने वाले लोगों की आत्माएं अभी भी उस लेक के आसपास भटक रही हैं। लोकल लोग तो आज भी लेक के पास पूजा करते हैं और कहते हैं रूपकुंड देवी का श्राप है, जो समय के विरुद्ध जाता है उसका यही अंत होता है। रूपकुंड एक साइंटिफिक मिस्ट्री है, एक रिलीजियस साइट है और एक हॉरर कहानी भी। जो लोग एक बार उस जगह जाते हैं वो वापस लौटकर जरूर आते हैं, लेकिन उनका नज़रिया बदल जाता है। वो कहते हैं ये जगह सिर्फ फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी भी है। हर स्केलेटन एक कहानी है, शायद किसी माँ का बेटा, किसी पत्नी का पति, जिन्हें कभी उनका सफर पूरा करने ही नहीं दिया। तो क्या रूपकुंड लेक का राज कभी सॉल्व हो पाएगा? शायद नहीं। हर नई स्टडी के साथ नए सवाल उठते हैं। हर मेडिटेरियन लोग उसे ज़माने में यहाँ आए, अगर मेडिटेरियन लोग उस ज़माने में यहाँ आए थे तो क्यों इतना लंबा सफ़र, इतनी मुश्किल चढ़ाई, सिर्फ एक यात्रा के लिए, या उनके पास कोई और मिशन था, ट्रेड, डिप्लोमेसी या कुछ और सीक्रेट? और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी लेक की बर्फ पिघलती है नए स्केलेटन्स मिलते हैं, मतलब अभी भी ये कहानी पूरी नहीं हुई है। हर साल नेचर हमें नए क्लूज देता है, बस ज़रूरत है सही दृष्टि देखने की। क्या आप सोचते हो क्या रूपकुंड एक एशियंट ट्रेजेडी है, या कुछ ऐसी जो हमने वार्निंग दे रहे हैं नेचर के साथ मत खेलो, या फिर ये सब एक डेपर ट्रुथ का पार्ट है जिसका हमें अब तक पता नहीं चला है? तो दोस्तों ऐसे ही अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए डार्क डॉट। अगर आपको ये रूपकुंड लेक की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए अगर आपके पास भी कोई ऐसी मिस्ट्रीज कहानी है जो आप मेरे थ्रू सुनना चाहेंगे, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए राज और नई मिस्ट्री के साथ।